सर्वोदय नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 9 का शुरुआत करते हैं मोशन। इसमें हम लोग सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है समझिएगा। तो when an object cover a particular area without direction is called distance। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर एरिया को कवर करता है बिना डायरेक्शन का, उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट मीटर होता है। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, फुटबॉल के मैच में दो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट ए और गोल पोस्ट बी। गोल पोस्ट और टोटल लगभग 22 खिलाड़ी होते हैं। गोल पोस्ट ए से गेंद चलना शुरू किया, वो कई खिलाड़ियों के से होते हुए गोल पोस्ट बी तक पहुंचा। तो मेरा क्वेश्चन ये अगर हम पूछें कि आपको कोई एक डायरेक्शन बताना है जिसके द्वारा बॉल जो है गोल पोस्ट ए से गोल पोस्ट बी तक पहुंचा, तो आप बता पाइएगा नहीं, क्योंकि बॉल कई डायरेक्शन से होते हुए ठीक है गोल पोस्ट बी तक पहुंचा। तो यानी उसने एक पार्टिकुलर एरिया कवर किया गोल पोस्ट ए से गोल पोस्ट बी तक का बिना डायरेक्शन का, कोई फिक्स डायरेक्शन वहां नहीं है, इसीलिए वो कहलाएगा डिस्टेंस। और अगर when an object cover a particular area with direction, अगर वो डायरेक्शन के साथ कवर करता है तो उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, सॉरी उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इसका भी यूनिट मीटर ही होता है, दोनों का यूनिट मीटर होता है। जैसे एग्जांपल, पटना सिटी ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है और पटना सिटी से पटना वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो अगर हम बात करें पटना से पटना सिटी के बीच में 10 किलोमीटर का दूरी है, तो कोई गाड़ी अगर पटना सिटी से पटना जाता है और पटना से पटना सिटी आता है, तो हम कह सकते हैं कि गाड़ी ने 10 किलोमीटर एरिया कवर किया ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट। यहां से ग्राफ समझिए, ये ए से बी तक जाने का कई रास्ता है। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये और तीसरा ए से बी। तो ए से बी तक किस तरीके में जा रहे हैं, कवर तो हो गया एरिया लेकिन डायरेक्शन नहीं है। बी से यहां भी पहुंच गया लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन ए से बी अगर जा रहा है तो एरिया कवर कर रहा है और ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड स्पीड। अगर इसके यूनिट का बात करें तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी का, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर इसके यूनिट का बात करें तो ये भी होगा मीटर बाय सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। स्पीड का मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है।
अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का थ्योरी होता है द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसको हम प्रूफ करेंगे। The rate of change of velocity is called acceleration. देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया t सेकेंड में, तो इसका जो शुरुआती वेलोसिटी होगा वो कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और जो आखिरी होगा वो कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ये बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का। और अब हम बात करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, तो समय के साथ वेलोसिटी का चेंज है t हो जाएगा v माइनस u बाय टी। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब v माइनस यू बाय टी, यानी a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए हमने लिखा कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं at इक्वल टू v माइनस यू। यहां u माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो at प्लस u इक्वल टू v, या इसी को लिखा जाता है v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस at। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। ध्यान दीजिएगा, तो एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला होता है। पहला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम का, यानी एवरेज वेलोसिटी को हम कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को s से और टोटल टाइम को t से डिनोट करते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। क्या मान लीजिए? इक्वेशन 1। और एक और होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम वेलोसिटी से अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले आपको समझा देते हैं। अगर विराट कोहली कोई क्रिकेट मैच खेलने के लिए गया, वहां पर 3 मैचों की सीरीज है,
पहले मैच में उसने मारा 100 रन, दूसरे मैच में उसने मारा 50 रन और तीसरे मैच में मारा उसने 150 रन। तो तीनों मैच मिला के उसका टोटल रन हो गया 300। लेकिन अगर पूछा जाए कि एवरेज क्या रन हुआ, तो आप उसके तीनों मैच के रन को जोड़िएगा और उसको 3 से भागा दीजिएगा, क्योंकि उसने 3 मैच खेला था। तो पर मैच 100 रन का आ जाएगा एवरेज। लेकिन अगर वेलोसिटी का बात किया जाए तो वेलोसिटी का 2 ही कंडीशन होता है, एक इनिशियल और एक फाइनल। ऐसे कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाता है u प्लस v बाय 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, u प्लस v बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और u प्लस v बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो सबूत पूछिए। एवरेज वेलोसिटी बराबर s बाय t यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v बाय 2। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं बार बार। तो लिख सकते हैं s बाय t इक्वल टू u प्लस v बाय 2। हो सकता है। इसके बाद s बाय t इक्वल टू u और v के जगह पर u प्लस 80, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस 80 होता है। इस v की जगह पर u प्लस 80 लेते हैं। फिर s बाय t u जुड़ के हो गया 2u प्लस 80 बाय 2। ठीक है, अब इस t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू 2u 80 को मल्टीप्लाई करेंगे t और बाय 2, तो s बराबर 2u को t से गुना किया तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। अब देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है s इक्वल टू 2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसको अगर जोड़ेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा हमारा s बराबर ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, या इसी को लिख सकते हैं s इक्वल टू प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर समझ लीजिए। s बाय t इक्वल टू u प्लस v बाय 2। s बाय t v इक्वल टू हो गया u प्लस 80 बाय 2। u जुड़ गया 2u प्लस 80 बाय 2। t से इसको क्रॉस गुना किए तो 2u को t से गुना किए तो आया 2ut और 80 को t से गुना किया तो 80 स्क्वायर बाय 2। इसको हमने सेपरेट किया 2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो हमारा बचा s इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 या s इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 80 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, पढ़ेंगे।